इंसान जो कि भगवान की तरह ही स्वर्ग में रहते थे, बट वार के चलते उनको पृथ्वी पर भेज दिया गया है। पृथ्वी का तापमान बहुत गंभीर था। वहाँ पर एक आर्किपेलागो था जिसको डिवाइन स्टेट का नाम दिया गया है। बट हिस्ट्री खुद ही रिपीट होती है। सभी देश अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए अच्छे जगह कैप्चर कर रहे होते हैं, जहाँ पर इधर एक और वार शुरू हो जाता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आओ टूरी, जो कि मुसाशी एडिडास कंपनी का कैंसिलर और स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होता है, जहाँ पर टूरी और उसके दोस्त एक मूविंग शिप पर रहते हैं। टूरी का स्कूल के पहले दिन ही अपने क्लास को डिच करता है, बट टीचर माइंड न करते हुए फर्स्ट क्लास की ओर बढ़ती है। वो कहती है कि जो भी स्टूडेंट उससे सबसे पहले टच करेगा उसको स्कूल के 5 दिन छुट्टी मिलेंगे। सभी लोग इसको टच करने की कोशिश करते हैं, बट कोई उसको टच नहीं कर पाता। टीचर को भी कोऑर्डिनेशन और स्नैपिंग बड़े अच्छे से आती है। फाइनल में कोई टीचर को छू नहीं पाते और हार जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन रेस का डीमन चला आता है, बट टूरी और उसके क्लासमेट थके हुए होते हैं किसी से फाइट करने के लिए। तभी उनके टीचर बताती है कि ये उनका सेकंड लेसन है कि कैसे एक डीमन को डिफीट किया जाता है। जैसे आप लोग इस वीडियो में देख ही पा रहे हो, वो डीमन फिर बुरी तरीके से हार जाता है। फिर वहाँ पर टूरी चला आता है और वो बहुत खुश होता है। उस वक्त वो जाकर ही अपने टीचर के चेस्ट को दबा लेता है। वो अलग बात है कि उसने अपने क्लास को हेंटाई वीडियो गेम्स खेलने के लिए डिच किया था। तभी टूरी बताते कि वो और एक वीब नहीं रहेगा। सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये सोच के कि टूरी बड़ा हो गया है, बट उसी मोमेंट पे टूरी की टीचर गुस्से से उसको लात मारकर उड़ा देती है। क्लास अपने नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ती है, जहाँ पर उनका हिस्ट्री क्लास होता है। टूरी डम होते हुए भी हर समय शो ऑफ करते रहता है। सभी टूरी को एक पनिशमेंट मिलता है क्योंकि उसने टीचर का एक जवाब गलत दिया था। वो पनिशमेंट होती है कि उसको पूरा नैकेड होना पड़ेगा। फिर जब सभी लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होते हैं, तभी उनको एक अजीब आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि है प्लीज स्ट्रिप अनदर लेयर। तभी एक नया एक्सचेंज स्टूडेंट आता है। वो एक राजा का बेटा होता है, बट फिर भी कोई उसको क्लास तक छोड़ने नहीं आता। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो टूरी को नैकेड देखता है। फार ईस्ट में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही देखते हैं जो कि 18 ईयर ओल्ड के होते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजन होती है स्टूडेंट के बैटल से। टूरी के पास कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है, बट वो डांसिंग और रास्ते में स्टूपिड जैसे चलने में बहुत अच्छा है। टूरी के साथ 10 साल पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था जिससे कि वो आज भी रिग्रेटफुल रहता है। उस इंसिडेंट में एक हॉरिजन नामक लड़की मारी जाती है। उस इंसिडेंट में कहा गया था कि टूरी ने एक हॉरिजन को मारा है। मुसाशी शिप मिकावा पर लैंड करती है। उस रात को टूरी सेलिब्रेशन करता है अपने दोस्तों के साथ। वो कुछ लोगों को हायर करता है घोस्ट जैसे कपड़े पहनने के लिए, बट लास्ट में उस हॉल में बहुत फायरिंग होती है जो कि उसके क्लास के लड़कियां ने किया होता है। मीनवाइल उस समय मिकावा के सिटी सेंटर में एक प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां पर मिकावा सिटी के किंग के ऑर्डर से एक न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि पूरी मिकावा सिटी खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं पता होता कि क्यों मिकावा सिटी के किंग और मिकावा सिटी चैंपियन सुसाइड करना चाहते हैं। इस वक्त टेस्टामेंट यूनियन के टेररिस्ट इस वार को ज्वाइन करते हैं। फार ईस्ट में टेस्टामेंट यूनियन इन सब के पीछे होती है। हवेवर लास्ट में वो पूरी आर्मी डिफीट हो जाती है एक बूढ़े और उसके एक फीमेल ऑटोमेटन से। वो लोग जा ही रहे थे, बट वो ऑटोमेटन डेंजर सेंस करती है। वो ऑटोमेटन अपने मास्टर के सामने एक शील्ड बन के खड़ी हो जाती है अपने मास्टर को एक बुलेट से बचाने के लिए। तभी एक एनर्जी फोर्स उस बुरे के पास आ रही होती है। समहाउ वो आदमी डॉज कर लेता है अपने ऑटोमेटन के अपर हाफ को लेकर। तभी वो बंदा अपीयर होता है जिसने की इस पावर को यूज किया था। वो अपने आप को ताचिबाना मुनशेज नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि स्पीड गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ही इज सेलेबालोस ऑफ द ट्रीज स्पानिया किंगडम। सिटी काउंसिल के ऑर्डर से उसको यहाँ इन दोनों को रोकना पड़ता है। वो टडाकाट्सु द ओल्ड मैन को चैलेंज करता है, बट टडाकाट्सु कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसका भाला किसी भी रिफ्लेक्ट हुए चीज को काट सकता है। तभी मुएनशीज मिकावा किंगडम के किंग से मिलता है। वो पूछता है कि वो क्यों मिकावा सिटी को खत्म करना चाहता है। किंग ने असल में 8 तरीके के मोर्टल सिंस आर्मामेंट बनाए हैं और उनका 8 अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो चाहता था कि पूरी दुनिया में वार हो जाए उन आर्मामेंट्स के लिए। इनफैक्ट उन्होंने 9 आर्मामेंट्स बना के रखे हैं, और वो 9 आर्मामेंट बनने के लिए उसको अपने डॉटर को एक्सीडेंट में मार दिया था। और उसका डॉटर है हॉरिजन, जिसको मारने के लिए टूरी को दोष मिला था। मुएनशीज मिकावा के राजा और को मारने की कोशिश करता है, बट वो काम नहीं करता। टडाकाट्सु और मिकावा के राजा को एक साथ देखना उसके लिए बहुत मुश्किल चीज है। फाइनल में टडाकाट्सु मुएनशीज को मार देता है, बट कुछ मैजिक पावर की वजह से मुएनशीज बच जाता है, बट वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। मुएनशीज अपने लास्ट ब्रीथ लेने से पहले मुएनशीज अपने आर्मेंट कैनन से उस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। टडाकाट्सु के पास इनफ मना नहीं होता कि वो उस एनर्जी फोर्स को रोक पाएगा। वो फिर अपने ऑटोमेटन को अपना शील्ड की तरह यूज करता है। तभी वहां पर टडाकाट्सु के पीछे एक लड़की चली आती है, और ये मुएनशीज की बहन होती है। वो कहती है कि वो टडाकाट्सु के साथ लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो यहाँ बस मुएनशीज की बॉडी लेने को आई है। टडाकाट्सु फिर उस एक्सप्लोजन के बीच में चला जाता है और पूरी मिकावा सिटी खत्म हो जाती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। उसी दिन P01S का एक ऑटोमेटन ऑफिशियली मिकावा का किंग बन जाता है। जबकि वो अभी किंग है मिकावा की, तो उसको अपने शहर तबाह करने का आरोप दिया जाता है। उसको डेथ सेंटेंस मिलता है जिसमें उसको खुद को मारना पड़ेगा। फ्लाइंग सिटी ऑफ मुसाशी में अभी अफरा तफरी मच चुकी है।
उनको एक प्लान बनाना पड़ता है P01S को बचाने के लिए, और ये भी रिवील हो चुका है कि वो हॉरिजन है, और अगर उनको बचाना है तो उनको पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर फिर म्यूटेंट को अपने एपिडियंस पूरी दुनिया को दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको दूसरे कंट्रीज को प्रूव करना था कि वो अभी भी जिंदा है। मिकावा सिटी के इंसिडेंट में एक चैंपियन बच गई है, होंडा फुटायो, जो कि टडाकाट्सु की डॉटर होती है। यहाँ पर वो घटना पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वहाँ पर फुटायो अपने पापा का भाला लेने जाती है अपने फार ईस्ट के सम्मान के लिए, बट म्यूटेंट उसको रोक लेता है, बट बाद में म्यूटेंट उसको अपने पापा का भाला दे देता है। फुटायो वहाँ से जाते वक्त ये बताती है कि वो जब वापस लौटेगी वो अपने पापा से भी स्ट्रांग बन जाएगी। क्लासरूम में हमें टूरी को दिखाया जाता है। सभी को लगता है कि वो हॉरिजन के सिचुएशन के लिए डिप्रेस्ड है, कुछ लोग तो रो भी देते हैं। वो टूरी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि टूरी तो असल में हेंटाई कॉमिक पढ़ रहा था। मुसाशी एकेडमी 2 हिस्से में बट चुकी है, दोनों साइड्स का ओपिनियन अलग होते हैं इस हॉरिजन मिशन के लिए। वो लोग एक मीटिंग रखते हैं कि ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से स्टूडेंट कौन से साइड से बिलोंग करते हैं। टूरी और उसके दोस्त मुसाशी को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजन को बचाने का डिसाइड करते हैं। मासासुमी द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करती है टेस्टामेंट यूनियन को। अगर एकेडमी जीत जाती है तो वो हॉरिजन को बचाने जाएंगे, और अगर हार जाती है तो उनको हॉरिजन की डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बढ़िया अल्फा फ्री फाइट होने वाला है। फर्स्ट फाइट पे आती है नाओमासा, जो कि एक हेवी हीटर होती है उसके बड़े रोबोट की वजह से। टूरी उसको हराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेस्ट फ्रेंड शिरोजिरो को देता है। वो उस बड़े रोबोट के पंच को बहुत इजीली रोक देता है। वो कहता है कि उसने कुछ गार्ड्स को पैसे दिए थे उसका डिफेंसिव पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। वो कुछ नहीं बट एक रिच इंसान है। फाइनली शिरोजिरो उसका हरा देता है। उनका नेक्स्ट ओपोनेंट होती है मीतो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडुअल नाइट। कुछ डिस्कस के बाद टूरी क्लास के सबसे वीक गर्ल को मीतो से लड़ने को कहता है। क्लास चाहती थी कि वो अपना सोशल रोल नाइट इंटैक्ट में रखे तो ओपोनेंट टीम उसको जीतने देगी, बट जब वो हार मानने ही वाली होती है तभी बेल फाइट शुरू होने से पहले ही गिरने लगती है। तभी मीतो आकर बेल को गिरने से बचा लेती है और वो जीत जाती है। फाइनल फाइट होता है टूरी और मासासुमी के बीच में, जिसके रूल्स बहुत सिंपल होते हैं, उनको बस सिर्फ डिबेट करना है।